तो रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ आई चेकअप करवाऊंगी। और ये मेरा स्किन में ना प्रॉब्लम हो जाता है, खुजली होने लगता है। पानी भी एक बोतल लेते आई वो पिंक वाला। तो स्किन में यहाँ पे पीठ में खुजली होने लगता है। तो मैं कब से सोच रही थी दिल्ली जाऊंगी तो स्किन वाले डॉक्टर से दिखाऊंगी, क्योंकि गांव में बहुत दिखाई ठीक नहीं हुआ। तो वहीं जा रही हूँ आज। बच्चे भी नहीं है, बच्चे लकी गया है कॉलेज और अंजलि गई है अपना दांत का ठीक करवाने। ललित है, इसमें डाल दो पानी। कब तक आओगे? पता नहीं। बस पहुंच ही गए हम लोग। एक डॉगी था सर इतना निकाल के गाड़ी से बाहर बैठा है। ये देखिए अस्पताल जी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। मैं चल रही हूँ पर्ची कटवाने। तो हम लोग आए थे। तो ये जो अस्पताल है जनकपुरी में है ना जी, वरिष्ठ अस्पताल है वरिष्ठ लोगों के लिए। तो 40-45 के ऊपर का भी आजकल तो बीमारियां किसी को छोड़ नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे ना ही स्किन का है और ना ही आँख का है। अब यहाँ से फिर से हम लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं दीनदयाल। वैसे दीनदयाल से तो बहुत ही पुराना रिश्ता है, क्योंकि हमारे बच्चे यहीं पे हुए थे दीनदयाल में ही। तो चलते हैं दीनदयाल, आँख का स्किन का चेकअप करवा लेती हूँ। आ चुके हैं दीनदयाल में अंदर। भाई पर्ची मिल गई है। हमारे दोस्त है भाई, दीनदयाल से बहुत ही पुराना रिश्ता भी है हमारा है। और पता है अभी लाला जी अपनी पर्ची बनवा रहे हैं, मैं जा रही हूँ ऊपर और पर्ची आँख पहले दिखा लूँ, उसके बाद स्किन के डॉक्टर के पास जाऊँगी। तो भाई अस्पताल में भी दोस्त है हमारे, काफ़ी लंबी लाइन है, मैं भी लाइन में लग जाती हूँ। बहुत भीड़ है, जिसको देखो वही बीमार है भाई। का डॉक्टर को भी दिखा लिए हम, और आँख का जो आइस का डॉक्टर है वो भी दिखा लिए हैं। और दवाइयों के लाइन में लाला जी लगे हुए थे, पता नहीं किधर चले गए हैं। लेकिन आइस का कोई दवाई वगैरह नहीं मिला है, सिर्फ स्किन का दवाई मिला है। अभी लाला जी को ढूंढती हूँ। और आँखों के लिए क्या बोले हैं डॉक्टर मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। तो दवाइयों की लाइन में लाला जी खड़े हैं, बहुत भीड़ है। और ये जो आइस का तो है वो तो डॉक्टर बताए ही नहीं कि क्या मतलब दवाई देंगे क्या नहीं देंगे। और बोले हैं ना कि मतलब जैसे कि ये वाला आँख मेरा ना लाल हो जाता है, यहाँ साइड में दर्द करता है और आँखों में सूजन भी आ जाता है काफ़ी सारा। कई बार ऐसी होता है, गांव में रहती हूँ तो भी, और यहाँ दिल्ली में भी आई थी तो यहाँ पे भी ऐसी हुआ। तो मैं सोची चेकअप करवा लूँ। तो बोले हैं डॉक्टर साहब बोले हैं कि मतलब थायराइड, बीपी और पता नहीं क्या क्या चीज़, शुगर वगैरह सब कुछ जो टेस्ट होता है वो मतलब करवा लीजिए, फिर हम आगे की दवाइयाँ बताएंगे। तो मतलब मैं बोली कि अभी आज ही सुबह सुबह तो हमारा वो ब्लड सैंपल गया है। तो वही मतलब मैं बोली कि अभी तो गया है, अभी रिपोर्ट नहीं आया है। तो सैटरडे को फिर बुलाए हैं डॉक्टर, और बोले हैं कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होता है बॉडी में, इसके वजह से भी ये सब दिक्कत आती है आँखों में। तो भगवान करे कि सब कुछ नॉर्मल ही आए। आप लोग भी भगवान से मनाइएगा कि जितना भी टेस्ट ब्लड टेस्ट के लिए गया है मतलब पता नहीं 108 है कि कितना है, हमको तो उतना पता नहीं है, लेकिन बच्चों को पता है। तो उनमें सारे टेस्ट है। तो मेरा टेस्ट हो ही रहा था, तो बच्चे बोले कि पापा का भी करवाना है, पापा का भी करवा देते हैं। तो लाला जी की तो आंखों में से ना पानी निकलता रहता है, जैसे कभी कभी लेटे हैं और कुछ मोबाइल वगैरह देख रहे हैं तो पानी निकलने लगता है। और मेरे आंखों में लाल हो जाता है, दर्द होता है और सूज जाता है। तो अब देखिए शनिवार को फिर हमको आना है दीनदयाल। जब रिपोर्ट सारा उधर से मिल जाएगा, थायराइड वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ का, उसके बाद जब डॉक्टर देखेंगे उसके बाद आगे का इलाज चालू होगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो इसीलिए मैं अभी बाहर खड़ी हूँ। और दीनदयाल से तो मेरा पुराना नाता है दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ। दीनदयाल में ही ललित हुआ था पैदा, और लक्की भी दीनदयाल में पैदा हुआ था। ठीक है, जब लक्की पैदा हुआ था तो लक्की आईसीयू में 3 मंथ था। ठीक है,
3 मंथ में दीनदयाल में घर द्वार जैसा बना ली, घर द्वार अपना बना ली थी। वो स्ट्रगल भरा जिंदगी था हमारा, पागलों के जैसा इधर उधर घूमना बच्चों के चक्कर में, क्योंकि जो हमारा लक्की था बहुत कमजोर था। उसको ना हर 2 घंटा में दूध देने आईसीयू में जाना पड़ता था, लेबर रूम में है, और सिरिंज से उसको पिलाया जाता था। ऐसे ही करके उसको मतलब रखा गया था आईसीयू में, समय समय पे दूध देना था। और ये जो पहले ये दिख रहे हैं, ये जो गेट है ना पहले खुला रहता था, इसमें मैं आके घंटों घंटों बैठ जाती थी। अभी बंद है, ताला लॉक है, लोग गंद फैला देते होंगे इसलिए बंद है। तो 2-3 मंथ तो मैं इसमें रही हूँ दीनदयाल में, सुबह शाम रात, क्योंकि हर 2 घंटा में मतलब दूध देना होता था लक्की को। तो समय पे घड़ी पहन के हाथ में, और फिर मेरे को यहीं पे जहाँ पे नर्सरी है ना, नर्सरी के बाहर ही सोए रहती थी। ऐसा सिचुएशन था। तो दीनदयाल से बहुत पुराना नाता है मेरा। और जैसे कि ललित जब पैदा हुआ ना, तो गांव में हमारी अंजलि पैदा हुई है, ठीक है। तो गांव में अंजलि पैदा हुई है, तो उस समय ना बहुत सारा कर्जा हो गया, बहुत सारा पैसा लग गया, और इसीलिए ललित जब जन्म लेने वाले थे तो मैं दिल्ली आ गई। और सागरपुर में हम लोग रहते थे किराया पे, तो सागरपुर से मैं अपना आना जाना, अकेले इलाज करवाना सब मैं खुद करती थी। अपना इलाज अपना देखभाल मैं खुद करती थी, वहाँ से आ जाती थी और यहाँ अपना इलाज करवाती थी। जितने भी टीकेकरण होता नहीं है, बच्चे रहते हैं पेट में, तो सारा मैं खुद ही करवाई हूँ इसी अस्पताल में। तो मतलब ये जो अस्पताल है ना, पूरा मैं कह सकते हैं कि मेरा एकदम बहुत दिनों के बाद भी आई हूँ, और लगाव भी, अटैच भी है। लेकिन मैं ये देखी हूँ यहाँ पे जब मैं आई तो, कि मतलब मरीजों के साथ ना अच्छा व्यवहार नहीं होता है यहाँ पे। मैं ये देखी, थोड़ा मेरे को बहुत दुख लगा। मतलब मान के चलिए, डॉक्टर नहीं करते हैं ऐसा, ये सब जो छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं जो लाइन में खड़े करवाते हैं, वो भाई इंसान है, नंबर चला गया, पानी पीने चला गया, तो उसको बदतमीजी से मत बोलो आप, थोड़ा बुरा लगता है मेरे को। यही हमेशा से होते आता है, हमेशा से ऐसा होते आ रहा है। मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को, जो मेरे को खराब लगा वो मैं बता रही हूँ। और पहले भी खराब लगता था, और आए दिन तो लोग अस्पतालों में ऐसी दम तोड़ देते हैं सुविधाएं ना मिलने के कारण। लेकिन जिसको भगवान नहीं बचा सकते हो, उसको इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को माना जाता है, ये आप सभी को भी पता है, हमको भी पता है। तो इसलिए भगवान का दर्जा मिला है डॉक्टर साहब को। और मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी यहाँ पे हो, और जो भी लोग आस लगा के आए हों कि मैं ठीक हो जाऊँ, वो जल्दी ठीक हो जाएं और अपने अपने घरों को चले जाएं। क्योंकि अस्पताल कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आप लोगों को तो पता ही है। बहुत दुखी होके लोग यहाँ पे आते हैं। तो हमें भी बच्चे बोले कि मतलब मम्मी जाके प्राइवेट में दिखा लो। प्राइवेट में दिखाते हैं तो मेरे को ना सरकारी में ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। लाला जी का कॉल आ रहा है, कॉल कर लेती हूँ। तो वही लाला जी का कॉल आ गया था, बोल रहे हैं कि शायद बड़ा वाला पर्ची के साथ और छोटा वाला भी पर्ची चाहिए, तो इसलिए मैं देख के आ गई। उनको वो दवाई ले रहे हैं स्किन का। तो दोस्तों वही मैं बोल रही थी कि दीनदयाल अस्पताल के साथ हमारा जो अटैचमेंट है ना बहुत पुराना है। बहुत दिन से मैं जुड़ी हुई हूँ और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी का इलाज हो जाता है और हमारे जैसे लोग यहाँ बहुत आते हैं। और सारी सुविधाएं पहले से तो शायद बेहतर होगा ही, क्योंकि पहले तो उतना सुविधा नहीं था। तो जैसे ही दवाई मिल जाता है तो हम लोग कुछ खाएंगे भी, क्योंकि भूख लगा है, हाथ पैर धोएंगे फिर खाएंगे। सुबह से अभी कुछ नहीं, बस ब्रेकफास्ट में शेक लिए थे और उसके बाद कुछ नहीं ली थी मैं। और जो सैंपल गया है ना सुबह सुबह, अब उसमें देखिए क्या क्या टेस्ट होता है और कितने का था वो। हम दोनों का ना मिलाकर जो टेस्ट था 1500 कि 1600 का था, ऐसी है 1600 रुपये का शायद कुछ है। बच्चे करवाए हैं, बता दूंगी मैं एक बार कंफर्म करके, ठीक है। तो देखिए सब कुछ नॉर्मल आए हमारा और लाला जी का भी, क्योंकि कौन चाहता है कि किसी को कोई बीमारी लगे ना।
आप लोग भी काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि मतलब अनीता जी आँखों का इलाज करा लीजिए। ये जो आँख है ना मेरा अभी तो ठीक है, 2, 4, 10 दिन में सूज जाता है, फूल जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोची कि भाई दिल्ली आई हूँ तो इलाज करा ही लूँ, फिर बाद में पता नहीं मौका मिले ना मिले, भाग रहे। बहुत से दोस्त बोलेंगे कि अस्पताल कोई वीडियो बनाने का थोड़ा ना जगह होता है, वो सब कोई जान रहा है, मैं भी जान रही हूँ। लेकिन पता है इस अस्पताल से ना इतना मेरे को जुड़ाव हो चुका है कि मेरे को ना जब भी आती हूँ याद आ जाता है अपना दिन, क्योंकि मैं इसमें 3 मंथ गुजारी हूँ। ठीक है, इस अस्पताल में 3 मंथ गुजारने का रीज़न ये था कि जब लकी हमारा जन्म लिए थे यहाँ पे, तब शायद लंच हो गया। लंच के लिए जो दवाइयाँ का होती है ना, काउंटर बंद हो जाता है। तो देखती हूँ लाला जी किधर हैं, क्योंकि हम लोग भी लंच नहीं किए हैं, लंच कर लेते हैं। कैंटीन है, देख रहे हैं। तो खा लेते हैं हम लोग। दवाई तो मिल चुकी है दोस्तों, ये हमारा है, ये लाला जी का है, और एक लाला जी का है, 2। तो दवाई ना लाइन में लग के ही हम लोग लिए हैं। हेलमेट छोड़ आए थे लाला जी, अभी लेने गए हैं। पर्ची कहाँ रख ली? अलमारी ऐसी मैंने पता नहीं, घर में पर्सा में रख ली, नहीं तो भीज जाई पानी से। आ गए हैं लाला जी। तो दवाई वही सब ले लिए हैं, अब जाएंगे घर। क्या ऐसे कि बहुत देर हो गया, सुबह से निकले हैं हम लोग। और वही बोल रही थी लाला जी से कि दीनदयाल से तक कनेक्शन बहुत ज़्यादा है हमारा और इनका भी। ये रोज़ खाना लेके आते थे मेरे लिए, और मैं इसी में घर द्वार बनाई थी। हाँ, तो अभी जी वाला जो कैंटीन से खाए थे ना, वो कैंटीन सेम पुराना वैसी है। अभी वहाँ पे दाल चावल भी मिल रहा है और रोटी सब्जी भी ना। पहले रोटी सब्जी का व्यवस्था नहीं था। तो हम लोग घर जाएंगे। नाश्ता वैसे हम खा लिए हैं, डोसा खाए हैं लाला जी, अब मैं सांबर बड़ा खाई हूँ। अब चलते हैं घर। जो वरिष्ठ अस्पताल था ना, उसमें हमारी आमा जी का भी इलाज बहुत दिन चला है, लेकिन हमको नहीं पता था कि स्किन का नहीं है, नहीं तो उसमें नहीं जाते हम लोग सुबह सुबह ना, पता नहीं था कि स्किन का नहीं है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग चले गए सुबह उसी में। ये दिन जल में तो पता है कि पूरा ऑल मतलब सब कुछ का होता है, देखा जाता है कोई भी बीमारी का। अब हमको फिर परसों आना पड़ेगा, फिर चेकअप करवाना पड़ेगा। अस्पताल में आने के बाद इतना मन दुखी हो जाता है, जिसको देखो वही परेशान है। कोई कुछ बीमारी से, कोई कुछ बीमारी से, कोई कुछ। और मैं देखी ओपीडी में आजकल के जो यंग बच्चे हैं, मोटरसाइकिल चला वला के पता नहीं कैसे कैसे करके हाथ में पैर में चोट लगा के बहुत इमरजेंसी केस आई पड़ी हुई है ओपीडी के बाहर, समझे। ओपीडी में भी और उधर भी बहुत लोगों को बहुत परेशानियां होती है। हमको भी बहुत परेशानियां होती थी उस टाइम जब इलाज करवाने आती थी। तो आज भी वैसी लोग परेशान होते होंगे, लेकिन क्या कीजिएगा, सरकारी अस्पताल है तो सभी का इलाज हो जाता है। माँ होगा उसके बाद हम लोग गाड़ी निकालेंगे। स्कूटी से आए थे हम लोग, लेके घर जाएंगे। ये रहा घंटा घर, देख रहे हैं। पहले के ज़माने में यहाँ पे घंटा था। तो यहाँ पे हम लोग ना पिलर ले रहे हैं और एक थाली ली हूँ, जम्बू साइज थाली, बड़ा सा। और वो दिखाती हूँ आपको कितना बड़ा थाली है। लाला जी तो बोल रहे हैं मिलेगा ही नहीं, मिला है पर इससे भी बड़ा चाहिए था हमको। तो हम लोग आए हैं नागल बाजार, सोच रहे हैं कि लाला जी के लिए 2 ठो कुर्ता ले लें गरम वाला। आज मैं आपको नागल बाजार घुमाती हूँ दोस्तों। जब लाला जी ना अपने ढाबे पे कुछ कुछ लगा देते थे पेड़ पौधा, तो कहाँ से हम बीज ले जाते थे। देखिए, तोरी, घेवड़ा इधर से ले जाते थे। मिर्ची है नर्सरी में, ये देखिए मिर्ची का पौधा। मिर्ची का पौधा ले चलते हैं, बच्चों के लिए लगाऊंगी घर में। कौन वाला पौधा है? जामुन का, 30 रुपए का। हम देसी गुलाब और ये विदेशी गुलाब भी ले रहे हैं।
पर एक भाई साहब हमें बता रहे हैं कि इसमें दोबारा नहीं आएगा। चल दिए हैं घर के तरफ। यहाँ पे देखिए हम लोग बना रहे हैं कढ़ी। 2-3 दिन से दही रखा हुआ है और लाला जी कढ़ी अच्छा बनाते हैं, आप लोगों को तो पता ही है। अब मेरे को तो बहाना मिलना चाहिए। तो ये तड़का में देखिए स्पेशल तड़का लेते हैं और आज अपना ढाबा जैसे कढ़ी बनाएंगे। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज मैं ना शाम के टाइम में बाज़ार जा रही हूँ, अपने घर के पास के बाज़ार, वीर बाज़ार, ठीक है। और वहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त भी रहते हैं, तो उन लोगों से मिल भी लूँगी, दोनों काम हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं बाज़ार। तो उठने वाला होगा तो थोड़ा बहुत कुछ दिख जाएगा तो ख़रीद लूँगी, नहीं तो दोस्त से मिल के घर फिर वापस आ जाऊँगी। एक दिन बाजार नहीं आई हूँ, सब्जी नहीं खरीदी हूँ, लाला जी खरीद के ले गए। कहता है दिल्ली में सब्जी ताज़ी नहीं मिलती है, सब ताज़ी मिलती है। खजूर बिक रहा है, देखो खजूर लेती हूँ। बाजार तो बंद हो रही है। हम एक आसन लिए हैं और गांव के लिए फ्रिज का कवर लिए हैं। बाजार सारी उठ रही है भाई। लाला जी ठीक बोलते हैं, कोई बात नहीं, चलते हैं दोस्त के घर। लाला जी कहेंगे कि बाजार अभी बंद है। तो कोई नहीं आता, मैं अपने दोस्त के घर आई हूँ। गिफ्ट समझ नहीं, इतना दिन तो ना कोई साथ में फ्रिज के कवर किन्नी है, गाँव में लेके जाए तो फ्रिज के कवर देखी तो ठीक बाकी ना। हमरा लोग को दिन ऑर्डर करके वो एसी के सब कवर मंगाओ। का करूं, 1.5 साल से बनाते हालत पंचर। गाँव में तो साला काम करवाए में नहीं आ जाता, मिस्त्री रुआ तरह से। महंगा भी तो पड़ता है, महंगा भी तो पड़ता है, नॉर्मल से बहुत महंगा पड़ता है। महंगा बहुत है। एगो जो सीजन ना होता तो ना तनी व्यवस्था करवा देती। अब वही में ननद के लड़का के शादी का हमरा के सामने शादी। अब आज गईनी लोग गाँव में। अब बताई हम कहिए जाए, कहता कि जल्दी आई रहुआ। हाँ, आज चढ़ गई ट्रेन में। पिछले साल में शादी भइल रहल। हाँ तो वो लड़की के भगवे, लड़की के आसो फिर अब लड़के का होता है। अच्छा, तो गाँव जाने के बाद चल रही है कि कुछ दिन में मैं गाँव चली जाऊंगी। और हमारी दोस्त जो है ना बोल रही थी कि ना मिलन दो तो आपकी परी पूछ है। तो सही में ना आए तो हम जाए का दिन ले वाला करे चौकती से गाना समझ नहीं जाए जाती बाकी जरूर और ना आए तो हम जाती जरूर, मिल के आधी जरूर। अच्छा, जाने वाले दिन। हां, जाने का दिन पहले चौक जाते मैं बोल रही थी आंटी अगर नहीं आओगे ना तो जाने वाले दिन आऊंगी। हां, 1 घंटा पहले चौक जाए, जाते जरूर। तो दोस्तों देखिए, हमारी जो फ्रेंड है एंड्रॉइड फोन खूब खूब चला रही है। एंड्रॉइड फोन, हम लोग को एंड्रॉइड चलाना नहीं आता था। हाँ, पहले नहीं आता था, पहले मम्मी को भी नहीं आता था। अच्छा है ना, सीख जाओगे तो अच्छा ही रहेगा ना। मतलब बच्चे बड़े हो गए, वही शादी ब्याह का बात चल रही है, सभी को वही चलाएगा बात। जहाँ 2 आंटियां मिल जाती हैं यही तो होता है। खतना हमनी के बिछड़ गनी साने नहीं खा। हाँ, तो ये पहले रोज बातें करते थे पूरा दिन रात। कहनी आगो में पीछे में जे मैं नुहे रानी जे हमनी के तनी दिल के बात अपना कह के सुना लेते रहे ना। तो मतलब में दोस्तों देखिए, हम लोग ना सामने हमारा दुकान था। ये इनका घर था, खुद का अपना घर था रोड पे ही, और मेरा सामने में कपड़े की दुकान था। तो पूरे दिन ना हम लोग ना आपस में बातें करते रहते। काफी दिन तक हमारी दोस्ती चली, लेकिन अचानक से मैं गाँव चली गई और वो वहाँ से, ये जो हमारी फ्रेंड है वहाँ से दूसरे जगह आ गए, तो फिर हम लोगों का ना मेलजोल कम हो गया। लेकिन दोस्ती कम ना मेरे अंदर से बड़ी खोखरे लगले एक पल के रहती तो हम जाके देखे। अच्छा लगे, कितना अच्छा लगता है टाइम को। वो दिन एक याद आया जे हमेशा दुकान में रहनी सन, जात रहनी सन, बातचीत कहाँ कितना हंसी मजाक सब कुछ। तो कैसा स्थिति था हमारा, क्या था, सब इनको पता है, ठीक है। इनसे यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड है हमारे, देख रहे हैं, बातें चल रही है एकदम मजे में। खराब हो जाता है ना, सोचे खिला के दे दी। भाई यहाँ पे तो भाई देखिए कितना सारा जुगाड़ कर रही है हमारी दोस्त, पूछे मत कहाँ कर रहे हैं। ये देखो, तो
अभी मोमोज बना दिया और अभी मोमो बनाया आंटी ने और आंटी ने मेरे लिए चाउमीन बनाया है। आंटी ना बनाई है उनको भाई टेंशन नहीं है ना। 10 से 11 बज गए हैं और दोस्त का बात खत्म नहीं हो रही है। नहीं अभी जाना नहीं है, रोटी खा के जाना है। थोड़ा और जला दो भैया, जला दो। तो खत्म होने वाली बातें तो है नहीं क्योंकि काफी दिनों के बाद मिले हैं हम। आज भी हमारे वो दुकान के याद आते हैं न, कभी कभी हम पंडिताई न वो जल्लू में सब इकट्ठे रहते थे। देखिए हम लोग ना हमेशा से ना साथ में रहते थे ना तो अच्छा लगता था। और देखिए कितने दिनों बाद मिली हूँ, अभी जाने नहीं दे रही है। तो वही अच्छा नहीं के लगत ना, ये इतना पास में रह के रहा गाँव चल गई हम जाके 5-6 साल से गाँव में बनी। तार का 5-6 साल से गाँव रहती थी, का मन नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा। जब आप फोन करती है मैं सुकर बजा 2-2 साल 1-1 साल हो गल गईला, हम गईलो छोड़ दे। हाँ कहीं नहीं एक जगह रेडी चलिए आप ध्यान रखें, हम अपन बॉडी छोटी बना के ध्यान रखें। एक दिन हम सोचे तुम्हारे घर ये हमारी दोस्त बनाई है, ये जो है ना ये बैग कितना सुंदर बैग है, कितना सुंदर बनाई है, और कितना सुंदर बनाई पर्दे का बनाया है। हाँ बहुत मेरे अच्छा दोस्त सिली है। बहुत अच्छी है। बैग एक साथ हम लोग के खींचो यादगार रहे। जब हम लोग दुकान में शुक्र बाजार दुकान था, हम तीनों एक साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, मजाक करते बड़ा थे। अच्छा लगता था। आज एक इंसान का बिखरने से हम लोग सब बिखरे। ये बात सही है। क्या दिख रही है? आपने दुकान क्या बंद किया? क्या बना है? अरे साड़ी भी डाल दो। मैं फोन पे देख देख के सब कारीगरी करती रहती हूँ। 1 मिनट कितना सुंदर ब्लाउज बनाई है भाई। इतने टाइम बाद मैंने ये वाली टीवी देखी है। हमारे घर में भी फिलिप्स की टीवी थी, देख रहे हो ना? कितने टाइम बाद मम्मी वाली टीवी, ये वाली टीवी, वो भी सेम हमारी फिलिप्स थी ना, ये भी फिलिप्स की है। अच्छा ऐसे पढ़ाई हो रही है ना। इन दोनों के लिए चॉकलेट है मम्मी। अभी तो चॉकलेट हम जो लाए हैं ना मिठाई आपके लिए, उसको भी देना, वो सबसे छोटा। टेंशन नहीं